गुड मॉर्निंग जी, राम राम साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਚੱਲਾ टूर पहला समर वेकेशन इस साल दा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कहाँ जा रहे पीहू? उसके बाद सालासर जी और सावरिया सेठ। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है तो हम ये ब्लॉग आज स्टार्ट करते हैं। सुबह तारीख है 12 जून 2026, हमारा पहला ब्लॉग। और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थोड़ा सफ़र पे आपको दिखाएंगे रास्ते में क्या क्या एक्टिविटीज हम करते हैं, क्या क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ बैठते हैं। तो जल्दी आपको मिलेंगे अगली ही वीडियो में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये है हरियाणा के अंदर। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम हरियाणा में क्यों आए हैं। हम लोग आए हैं अपनी कुल देवी के मत्था टेकने। तो वो हम जाए हैं देवसर में। तो आगे हम आपको अपनी लोकेशन देते रहेंगे। और अभी हम आए हैं शेरे पंजाब। यहाँ पे हम लोग अभी हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट हमने करा नहीं था, वो हम घर से ही बना के लाए हैं। तो अभी हम यहाँ हैं, सबर करो। देखो वो रही बर्फी। सब जने आए हैं हम। अभी ये लड़की ना हमें इतना हार्ट अटैक दे रही थी, अभी ये गायब हो गई थी। किधर गई थी तू? बाथरूम गई थी, किसी दुकान में घुस गई थी तू उधर। तो अब हम मेन्यू देखते हैं, मेन्यू में क्या है, हम क्या मंगवा। तो अब हमने खाना खा लिया है और बिल आ चुका है। फिर दादी को पता लगे और बाप रे बाप, जिसमें तुम खाना साथ लेके आए थे। वो खराब हो गई थी, वो कल बहुत पुराने आलू थे ना। फिर भी समझ ना सुनाने दे, तेरी माया ने बनानी नहीं आई होनी। कौन बोलेगा ऐसे आपको? माँ बोलेगी तुमको सब्जी नहीं बनाने आते। अभी तक हमारा बजट 4000 लग चुका है। 3000 का पेट्रोल गाड़ी में डलवाया था, 900 समथिंग का खाना हो गया। बाकी देखते हैं, पूरा बजट आपको बताएंगे रास्ते का। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। और हमने सिर्फ भिवानी नहीं जाना, हमने उससे भी आगे जाना है। अभी हम अभी खाटू श्याम जी भी जाएंगे, फिर सालासर दरबार भी जाना है और फिर सावरिया सेठ भी जाना है हमने। हम आपको पूरी की पूरी ट्रिप आपको शेयर करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत छोड़ना। खाना कैसा लगा? चटनी अच्छी थी। चटनी चटनी तो फ्री थी। आलू की सब्जी तो हमारे घर की थी, वो तो अच्छी होगी। दाल थी। हमने आपसे रेस्टोरेंट का रेवेन्यू मांगा। दाल भी मुझे इतनी पसंद नहीं आई। पिंड वाली दाल थी, पिंड वाली। मेरे को तो दाल मखनी पसंद है। तो चलो आगे मिलते हैं हम आप आपसे। जूस पियोगे? यहाँ से हमारा सफ़र निकला खाना खाने के बाद
अगले पड़ाव के लिए हम जा रहे हैं अब देवसर। तो यहाँ पर हम कुछ गानों का मज़ा ले रहे थे। गानों की आवाज़ आपको सुना नहीं सकते थे क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसीलिए कॉपीराइट के इशू के कारण हमने इस आवाज़ को म्यूट कर रखा है। तो बर्फ़ी सो रही थी, बर्फ़ी को गाने नहीं सुनने होते हैं, बाकी सब बच्चे और मैडम गाने का मज़ा ले रही थी, इसलिए हम आगे बहुत ही जल्द हम फिर आगे देवसर पहुंचने वाले थे। देवसर धाम के पास पहुंच के फिर हमने कुछ फ्रूट्स लिए। वहाँ पे हमने प्रसाद लगाने के लिए कुछ केले कुछ आम लेकर के भैया से कुछ बार्गेनिंग कर कर के उन फ्रूट्स को लिया। 5 दर्जन केले 2 किलो आम लिए। भैया कुछ रेट हमको ज़्यादा ही बता रहे थे क्योंकि वहाँ पर कोई और शॉप नहीं थी, इसलिए फिर हमको थोड़ा रेट में बार्गेनिंग करनी पड़ रही थी। तो इसलिए थोड़ा सा हमें, चलो कोई बात नहीं, वो भी आगे बस कुछ ही मिनटों का सफ़र था। तो माता रानी के दर्शन आप सबको भी करवाएंगे। जैसे कि यहाँ बाकी मंदिरों में होता है कि कैमरा अलाउड नहीं होता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा वो नहीं है कि यहाँ कैमरा नहीं आप लेके जा सकते। तो वो देखो हमारी माता रानी का दरबार आपको नज़र आ रहा होगा। देखो तो माता रानी के दरबार में हम जल्द ही पहुँचने वाले हैं। आगे गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना आगे का सफ़र आपके साथ शेयर करेंगे। तो माता रानी के दरबार में पहुंचने में अब कुछ ही मिनट बचे थे। तो यहाँ हमने एक जगह ढूंढ के अच्छी सी गाड़ी लगाने का विचार किया। तो यहाँ हमने गाड़ी पार्क करने के लिए, गोलगप्पे वाले भैया हर जगह पे मिल जाते हैं, गन्ने का जूस गोलगप्पे ये सब जगह पर। अब हम आ गए हैं देवसर यहाँ पे। टोकरी ना इधर इधर रख। चलो भाई। माई सबसे पीछे रह गई, पापा भी आगे चले गए। चलो पीहू आजा। जय माता दी। तो अब मैं यहाँ पे गोलगप्पे खाऊंगी और मम्मी होने पियेंगे जूस। पिला दो मौसमी का, गन्ने का जूस। तो यहाँ पे चाची के फैमिली भी मिल गई। तो अब वहाँ से हम निकल चुके हैं देवसर से आगे जाने के लिए। हम आए हैं यहाँ। अब हमने लिया है यहाँ से इतना सामान मेरे लिए लिया मैंने, क्या बताऊँ मैं। इतनी सुंदर सुंदर जो प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ना। मैंने तो एक पहले ये कप लिया है ना, क्यूट, ये देखो ये वाला। ठीक है, मैंने एक कप लिया और एक हमने कप लिया ऐसा ऐसा वाला। 2 हमने कप लिए, एक हमने लिया बाउल।
अभी हमारे साथ क्या हादसा हुआ, जो हमारा ये माइक था ना, माइक के साथ जो फ़ोन में अटैच होता था, उसकी निब भी टूट गई आईफोन वाली। पापा ने एकदम से जेब में डाला और वो निब टूट गई। तो अभी हम वो गमले वाली दुकान पे थे, वहाँ पे वो हो गया। और अब हम आगे यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे हम लोग कहाँ आए हैं, यहाँ। कितनी सुंदर लोकेशन है। यहाँ पे हम चाय पियेंगे। इन लोगों ने चाय पी है, मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, ठीक है। तो मैं देखूँगी अगर मैं यहाँ पे मेरे को कोल्ड कॉफ़ी मिल गई तो कॉफ़ी पीऊँगी मैं तो। और फिर हम लोग आगे जाएंगे सालासर जाकर। अब हमने ये देखने की मंदिर बंद ना हो जाए, हमें अच्छे से दर्शन अभी ही हो जाए। अगर अभी हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। ये देखो, ये रिजॉर्ट है। सब जने अंदर मस्ती कर रहे हैं, मैं इधर मस्ती कर रही हूँ, घूम रही हूँ मज़े में। यहीं पे बैठ जाती हूँ मैं। यहाँ पे अंदर झूला भी है, अभी हम वहाँ पे भी चलेंगे, ठीक है। फिर हमने ऑर्डर किए कुछ स्नैक्स। शाम का टाइम हो चुका था। तलब तो वैसे चाय की लगी हुई थी, पर हमने कोल्ड कॉफ़ी, कुछ कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज़, और एक हमको उसके साथ मंगाना था ग्रिल्ड सैंडविच। तो पीहू को पीना था दूध, तो उसने मंगाया अपने लिए गरम गरम दूध। तो हम सब ने खाने का मज़ा लिया। खाने में हमें ग्रिल्ड सैंडविच तो अच्छा लगा था, कोल्ड कॉफ़ी भी ठीक थी, बट जो ये फ्रेंच फ्राइज़ बना रखे थे तो बच्चों को ये बहुत कम पसंद आ रहे थे। तो इन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ का मज़ा लिया, कुछ पैक कर लिए, कुछ खा लिया। तो जो पैक किया था वो भी खाने लायक थे नहीं, तो हमने रास्ते में गौ माता के लिए वो फ्रेंच फ्राइज़ रख लिए। तो रास्ते में हमने वो गौ माता को खिला दिए। तो उसके बाद ये कुछ बातें चल रही थी कि पीहू और आशना के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा चलता रहता है, घर में भी बाहर भी। तो ये दोनों एक दूसरे की टांग खींचती रहती हैं। तो इसको लेके हम सब चाची के साथ यही डिस्कस कर रहे थे कि ये बहुत तंग करती हैं। उसके बाद हम निकले अपने आगे के सफ़र के लिए। कुछ सफ़र में हमारे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, तो हमने वो आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप देखिए राजस्थान में भी कैसे पहाड़ अच्छे अच्छे लगते हैं। ये नहीं कि पहाड़ सिर्फ हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में ही होते हैं, राजस्थान में भी आपको बहुत से पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो कुछ सड़कें यहाँ की बहुत अच्छी हैं, खुली खुली सड़कें हैं, खुला खुला पहाड़। राजस्थान का ये दृश्य आपको देखने लायक होगा। तो आप देख रहे होंगे पहाड़ों के ऊपर कैसे लाइटिंग जा रही है, जैसे उसके ऊपर कुछ मंदिर हो या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ वीडियो थोड़ी सी ब्लर है। कुछ दूर आगे चलते रहे हम। फिर आगे चलने के बाद हमें थोड़े ही दूर पहुँचे थे कि रास्ते में हमको लगा कि कुछ मौसम बिगड़ने वाला है, कुछ तूफ़ान जैसा हमको महसूस हो रहा था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कुछ देर का सफ़र करने के बाद देखिए आप ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, कितनी बड़ी पहाड़ी है और पहाड़ के ऊपर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। तो मैडम कह रही थी कि हम इस मंदिर में भी जाएंगे। इस मंदिर में जाते तो हमें 2 दिन वहीं लग जाते। तो यहाँ पे बड़ा तेज तूफान आ रहा है सामने। आधा घंटा 2 जगह लग गया ना। आधा घंटा वहाँ लगाया था, बर्तन ले रहे थे। अंधेरा कोहरा हुआ है एक ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ सालासर में। ਹੋਟਲ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਆएंगे, ਗੱਡੀ ਖੜੀ करके ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਪੈਂਗੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। हाँ तो जाके नहीं भाई मैं तो सोऊंगी। ਸੋ ਜੀ ਫਿਰ तेन जानदा मैं जिन्ना तो सोऊंगी। ये देखो 2 बार तो नींद ले चुकी है इतनी। सोना नहीं करता। मिट्टी वाला तूफान। ਅੱਛਾ ਪੈ ਲਿਆ। अच्छा जगह नहीं दिखता था, नहीं अच्छा दिखता था। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੌਸਮ ਬੜੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। अरे बाप रे बाप। एक्टिवा डोलती पई है इधर उधर है। ਹਾਂ गिर रोड सकते से हैं, नहीं है। 2 है, गिर सकते हैं। ਖੜ ਜਾ ਭਰਾਵਾ। ਇੱਕ ਗੁੰਡੇ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਦੇ क्या जबरदस्त। आज वीडियो बना रही आज जबरदस्त है अरे बाप रे हमारी गाड़ी भी हिल रही है। अभी तो घड़ी भी भगवान जी थोड़ी सी स्लो कर दो। अपनी पीछे गाड़ी अपने सहारे कर दी है हाँ पीछे वाली गाड़ी रोकी वो भी रोक देखी। रोकने का कोई फायदा नहीं पता क्या पीछे कोई आके बच्चे खड़ा पेड़ फूल के इसको बढ़िया तो होली चली चलो बस भगवान बर्फ भी गिरा रहे हो क्यों ये कश्मीर नहीं है गड्डी घुमाइए एकदम कोई वो देखो उसकी शर्ट के नीचे वगैरह वहाँ पे लगा लो हाँ भजन लगाओ भजन हाँ भजन लगाओ मेरे फोन से लगा दे इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट है ये आवाज सुनो बालाजी ने क्या बारिश करी है क्या गड़े पड़ रहे हैं इतना तेज तूफान ये देखो कैसे पानी गड़े खिड़कियों पे लग रहे हैं खट खट ड्राइवर ने ठीक कर रहे हैं भाई मैं तो डबल माइंड होया ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਹੈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ नहीं कि तो खतरनाक तूफान का सामना करने के बाद हम पहुंचे सालासर बालाजी महाराज धर्मशाला अग्रवाल सेवा सदन सालासर में। तो वहाँ हमने लिया एक रूम जिसमें कि एसी रूम था, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, अटैच बाथरूम था और धर्मशाला बहुत ही साफ़ सुथरी बनी हुई थी। तो आप भी कभी आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर रूम लें। आपको यहाँ पर सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है, ठंडे पानी का भी इंतज़ाम करके रखा हुआ है। अगर कोई नहीं भी ऊपर चढ़ सकता तो उसके लिए लिफ्ट का इंतज़ाम है। तो हमने और प्राची ने मिल कर के अपना सामान ऊपर चढ़ाया और उसके बाद हम पहुँचे अपने रूम में। फिर मैंने और प्राची ने मिलकर अपना सामान ऊपर चढ़ाया। सामान ऊपर चढ़ाने के बाद हम जब कमरे में पहुँचे तो कमरे का नज़ारा कुछ ऐसा था जो हम आपके साथ शेयर करने लगे। कमरा खोलते ही वहाँ पर एक लंबा सा बेड था जिसके ऊपर कम से कम 7 से 8 लोग आ सकते थे और साफ़ सुथरी चादर थी, कंबल थे और एसी लगा हुआ था। अटैच बाथरूम थे दोनों कमरों में। तो आप देख रोटी सब्जी खाते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਉੱਠਦੀ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ मेन्यू आ गया। तुझे पढ़ना भी आएगा मेन्यू में? बताइए जरा। ये सबकी माँ, सच में सबकी माँ है ये। एक दाल मखनी,
पनीर खाना मलाई कोफ्ता ना मैं नहीं मैं सिंपल ही खाएंगे भैया मैंने नहीं है बच्चा नहीं करता मैं भी दाल मखनी खाऊंगी और साथ में नान खाऊंगी। सब्जी सब्जी वगैरह कुछ नहीं हो जाए, दाल मखनी ले लो। अभी तक का हमारा बजट कितना हो चुका है पापा? अभी तक का हमारा बजट कितना लग चुका है? 4 5 5.5 और भाई 9 नहीं 8.5 8 हो गया 8 और 9,000 तो अभी तक का हमारा बजट 9,000 लग चुका है। 8,000 8,000 8,000 लग चुका है अभी तक का हमारा बजट। और अभी हम देखते हैं, अभी हम सालासर है, उसके आगे हम खाटू श्याम से जाएंगे और उसके आगे हम जाएंगे सालार नहीं, उसके आगे हम कहाँ जा रहे हैं? खाटू श्याम उसके आगे सावरिया से सावरिया से। साला सर बेटा स्पाइसी पनीर मंगा ले। देख लो जो मंगाना तो हाँ इन्होंने तो दाल ही खा ली, ਆਪਾਂ तीन सब्जियां खाई लवांगे पनीर मंगा एक दाल नाल नहीं सब्जी। शाही पनीर मंगा लो। हाँ ज़्यादा मिर्च गुर्च ना होवे शाही पनीर मंगा लो ना। और ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ आगे जाना हमने लंबा टूर है रेशमी पनीर पटाटो यहाँ फिर खाना खाने के बाद हम लोगों ने जाकर के रेस्ट करने का सोचा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, टाइमिंग कर करके तो बाकी का जो भी सब होगा हम सुबह आपके साथ फिर शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग, आज हमारा सेकेंड डे व्लॉग विद पापी पंडित फैमिली। तो हम पहुँचे हैं सालासर बालाजी, सुबह उठ चुके हैं। आधी फैमिली नहा ली है, आधी अभी सो रही है। इसको तो पकड़ के उठाना पड़ेगा। अभी बर्फी नहाने गई हुई है, प्राची उसकी मम्मी और चाची नहा चुकी है और मैं पेंडिंग हूँ। बालाजी मंदिर के बाहर इतनी बारिश हो रही है कि अभी धर्मशाला से निकलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हमने भगवान लड्डू गोपाल जी को अपने नहलाया, प्रसाद लगवाया। तो तैयारी कर रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए। जैसे ही नहा के तैयार हो जाते हैं, बारिश थोड़ी सी कमती है तो यहाँ से निकलेंगे, बाबा जी के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर आपको अगला जो भी प्लान होगा वो हम आपको जल्दी अपडेट करेंगे।